एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। यानी कि बहुत शांत चीज भी आग उगलने लग सकती है अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसा ही इस वक्त ट्रम्प ने किया है। अब ब्रिक्स के हाथ में वो कौन सा खजाना है जिसकी वजह से अमेरिका को टेंशन हो सकती है और दुनिया भर में अनिश्चितता के बीच में ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी भारत की तरफ क्यों दौड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी बार बार कहते हैं कि ब्रिक्स देश हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं। ये कार्टून काफी साल पहले पब्लिश की गई थी और कहा गया था एक समय आएगा जब ये देश पश्चिमी देशों को हरा देंगे। कार्टून में भी आप देख सकते हैं अफ्रीका को, चाइना को, भारत को बड़े बड़े पहलवानों की तरह दिखाया गया है और यूरोप, अमेरिका, यूके वगैरह को छोटे छोटे। यानी कि समय बदलेगा। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? अभी एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे ना तो अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार है। कितना सोना है इनके पास? इनके पास सोना है 8,133 टन और उसके मुकाबले चाइना के पास है 2,279 टन, रूस के पास है 2,332 टन और भारत के पास है 880 टन। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बहुत सारे देश तेजी से सोना का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और खरीद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भारत, रूस, चाइना ये तो वो देश हैं जो मुख्य रूप से ब्रिक्स के खास देश हैं। लेकिन इसके अलावे हाल के सालों में ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई इन्होंने भी सोने के प्रोडक्शन और खरीद को बढ़ावा दे दिया है। साल 2024 में चीन ने लगभग 380 टन सोना प्रोडक्शन किया था, जबकि रूस ने 340 टन। सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा। ये देश सोना खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेच बहुत कम रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि दुनिया के सोने की आपूर्ति में कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। अब जरा सोचिए, सोना ये सारे देश जमा कर रहे हैं, कुछ तो कारण जरूर होगा। और क्या कारण है? 2025 तक ब्रिक्स देशों ने अपने सोने के भंडार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। दुनिया के केंद्रीय बैंकों के कुल सोने का भंडार 35,000 से 36,000 टन का आधे से अधिक हिस्सा 17,500 टन से ज्यादा इन देशों के पास है। ब्रिक्स देश अब धीरे धीरे एक दूसरा कदम भी उठा रहे हैं और लगभग 1/3 हिस्सा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, जो डॉलर की मांग को कम करता है। वो दुनिया के व्यापार का 30% कंट्रोल करते हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सोना अब एक मेन चीज बनने जा रहा है। अब इससे ट्रंप की बात क्या सही साबित होती हुई दिख रही है। ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स हमारे लिए खतरा है, डॉलर की ताकत इसके दुनिया के मांग पर टिकी हुई है। लेकिन ब्रिक्स की सोने के ऊपर केंद्रित रणनीति ने डॉलर की मांग को घटाना शुरू कर दिया है। कहा जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका मूल्य गिर सकता है। हालांकि अल्पकालिक रूप से यानी थोड़े समय के लिए डॉलर मजबूत है, लंबे समय में अगर ये योजना चल जाती है तो डॉलर की प्रभुत्व को चुनौती मिलेगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बदलाव से टेंशन में है। अब ब्रिक्स देशों को रोकने की कोशिश भी अगर करें तो कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है एक चाइना, जिसने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन पर कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर जिस तरीके से कंट्रोल बनाया है, अब पहले इन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल को रोका, अब ये चांदी को रोक रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट पर भी कंट्रोल लग रहा है और इस वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि चांदी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया एक अनिश्चितता वाले माहौल पर चल रही है। पर आपको बता दूं, इस अनिश्चितता वाले माहौल में ना भारत ही एक सहारा भी दिख रहा है। दुनिया के पश्चिमी देशों का भी, यूरोपीय देशों का भी और मिडिल ईस्ट का भी। अब ऐसा क्यों? एक बार को सोचकर आपको लगेगा जो अंग्रेज और जो अंग्रेजी कंपनी भारत के अंदर निवेश करने से कतरा रहे थे, अब वो कुछ और सोच रहे हैं। ब्रिटिश कंपनी है रोल्स रॉयस, जो क्या बनाती है? फाइटर जेट के इंजन को बनाती है। अब इन्होंने भारत में बड़े निवेश की तैयारी की है। क्यों? अचानक से ऐसा क्या है
इनका कहना है कि हम भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। अमेरिका और जर्मनी में इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन अब उनसे अलग एक और नए जगह भारत में ये लाना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजन, बल्कि ये चाहते हैं भारत में डिफेंस प्रोडक्शन हो, नेवी के सामानों का प्रोडक्शन हो, इसके अलावा एडवांस इंजीनियरिंग की चीजें भी हो। दरअसल पहले क्या था, इनको यकीन नहीं हो रहा था। इनको लग रहा था कि शायद भारत में वो क्षमता नहीं है, लेकिन जब से भारत ने अपने नेवी में खुद के युद्धपोतों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है, इसके अलावा कई सारे हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, थैंक यू बोलना चाहिए पाकिस्तान को, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके बाद दुनिया के पश्चिमी देश, खासकर जो हथियार निर्माता देश हैं, उन देशों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि भारत ने काफी बड़ी ताकत को हासिल कर लिया है। ऐसे में अब ये देश भारत की तरफ आ रहे हैं। रोल्स रॉयस क्या करेगा? कंपनी भारत में नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों का विकास करेगा, जो एडवांस लड़ाकू विमानों के लिए इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के लिए भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की जरूरतों को ये कंपनी पूरा करेगी। और कहा जा रहा है कि 2 भारतीय पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनके साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। अर्जुन टैंक से संबंधित भी रोल्स रॉयस के तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि कंपनी भारत में बड़े निवेश की योजना बना रही है। उन्होंने जोर दिया कि भारत के एमका कार्यक्रम में भी इससे मदद मिल सकती है। रोल्स रॉयस भारत को अपने विकास का प्रमुख केंद्र भी बनाना चाहता है। खैर, वैसे तो इनका और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। 1932 में, यानी कि जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब भारतीय वायुसेना को इस कंपनी ने कई शक्तियां प्रदान की। रोल्स रॉयस के कैस्ट्रेल इंजनों से संचालित जेट वगैरह मिले थे। चूंकि भारत ब्रिटेन से अलग होकर आजाद बना था, ब्रिटेन ने अपने कब्जे को छोड़ा था, तो उससे पहले तक काफी हद तक ब्रिटेन की कंपनियां भारत के कई सारे मामलों में आगे रही हैं। आज तक कंपनी के 10 प्रकार के 750 से अधिक इंजन भारत के सैन्य विमानों में लगे हुए हैं, जैसे जगुआर के लिए एडोर इंजन, ग्रेट लड़ाकू विमान के लिए ऑफिसर्स इंजन। ये साझेदारी एक लंबी साझेदारी की योजना है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया भर के देश अब भारत के प्रति सजग हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी भारत के साथ समझौते हो जाएं। लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए अच्छा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किलें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। भारत के लिए ये नए रास्ते लेकर आएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।